नमस्कार। यह है बात इंदौर की और मैं हूं अरविंद तिवारी। इंदौर की बात अरविंद तिवारी के साथ। आज हम बात करेंगे इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चुनाव की। शुरुआत डेली कॉलेज के इतिहास से करते हैं। डेली कॉलेज यानी वह पब्लिक स्कूल जिसकी देश में अपनी एक अलग पहचान है। सर हेनरी डेली ने 150 साल पहले इस कॉलेज की स्थापना की थी और इसका मकसद राजा महाराजाओं के बच्चों की पढ़ाई की माकूल व्यवस्था करना था। तब देश के 40 राजा महाराजाओं ने इस कॉलेज की स्थापना के लिए पैसा दिया था, खूब सहयोग किया था और उनका मकसद यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई के लिए यदि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसमें हम पूरी मदद करें। तो देश के कई राजघरानों ने इस कॉलेज की स्थापना में पूरा सहयोग किया। इसका संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष अभी झाबुआ के पूर्व शासक नरेंद्र सिंह झाबुआ हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं देवराज सिंह बड़गरा हैं, जो न्यू डोनर्स कैटेगरी से बोर्ड में डायरेक्टर हैं। दिल्ली कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 2 कैटेगरियों के लिए चुनाव होना है। पहली कैटेगरी है ओल्ड डेलियंस की, दूसरी कैटेगरी है न्यू डोनर्स की। 3 डायरेक्टर चुने जाना है दिल्ली कॉलेज के बोर्ड के लिए और 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी रोचक कहानी है दिल्ली कॉलेज की। मतलब दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हो जाए ये बड़ी बात है। पहले राजघरानों की सिफारिश पर दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हुआ करते थे। अब यह कहा जाता है कि यदि दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग सिफारिश कर दें तो दिल्ली कॉलेज में एडमिशन बहुत आसान हो जाता है। और ये हमने कई बार देखा भी है कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है कि यदि दिग्विजय सिंह ने किसी एडमिशन के बारे में रिकमेंड कर दिया तो वो एडमिशन हो ही जाता है, और यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया रिकमेंड कर दें तो भी एडमिशन मिलना तय माना जाता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर के मौसम में जब मतलब मौसम इसलिए मैं कह रहा हूं कि एडमिशन का मौसम में यहाँ एडमिशन कराने के इच्छुक लोग दिग्विजय सिंह और सिंधिया के दरबार में दस्तक देते आपको नजर आ जाएंगे। 2100-2200 स्टूडेंट्स इस स्कूल में अभी पढ़ते हैं और इनमें डे स्कॉलर और हॉस्टलर दोनों हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं, मतलब इंदौर शहर में कई आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं ना, कॉलर खड़ी करके कहते हैं कि हम जी हाँ, हम दिल्ली कॉलेज में पढ़े हुए। एक अलग रुतबा माना जाता है दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई का। दिल्ली कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति जो है वो लोगों के बीच जिस तरह से अपीयर होता है तो मतलब उससे आपको समझ में आ जाता है कि दिल्ली कॉलेज की पढ़ाई क्या मायने रखती है। और यहाँ एडमिशन लेने के बाद मतलब पढ़ाई पूरी करना भी कोई आसान काम नहीं है। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने दिल्ली कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है लेकिन बाद में पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाहर हो गए। इसलिए मैंने कहा कि जितना मुश्किल यहाँ एडमिशन लेना है उतना ही मुश्किल यहाँ स्टडी को बरकरार रखना है। दिसंबर की शुरुआत में चुनाव होना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और 2 कैटेगरी जैसा मैंने आपको बताया चुनाव होना है, ओल्ड एलियंस और न्यू डोनर्स। सबसे ज्यादा चर्चा में है ओल्ड एलियंस कैटेगरी। इस कैटेगरी में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 पद हैं, 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछली बार इस कैटेगरी से बोर्ड में चुने गए थे देवराज सिंह बड़गरा और धीरज लुल्ला। देवराज बड़गरा अभी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। इस बार भी ये दोनों मैदान में हैं और पूरी ताकत लगा रखी इन्होंने इस बात के लिए कि हमें फिर दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में ओल्ड डेलियंस का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाए। इस कैटेगरी में 5100 लोगों को वोट करना है। 5100 लोगों को 5100 लोगों को वोट करना है, और उसमें से करीब 2200 लोग जो हैं वो इंदौर से बाहर रहते हैं और 280 के आसपास विदेशों में। पूरी कोशिश इस बात की हो रही है कि अधिकतम लोग वोट के लिए इंदौर पहुंचे। सबसे ज्यादा कश्मकश इसी कैटेगरी में
हर बार रहती है। पिछली बार भी जब देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला इस कैटेगरी से चुनाव लड़ रहे थे तब बड़ा कड़ा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन बाजी कुछ ऐसी पलटी कि चुनाव की तारीख नजदीक आते, चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चुनाव की स्थिति समाप्त हो गई और देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला इस बोर्ड के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। इस बार डॉक्टर दिव्या गुप्ता और संदीप पारिक ताल ठोक कर मैदान में हैं। दोनों माने नहीं और अंततः दोनों मैदान में आ गए और इन दोनों के मैदान में आने के बाद चुनावी संघर्ष कड़ा हो गया। दोनों जो हैं पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि इस बार दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में ओल्ड डेलियन कैटेगरी के जो नतीजे हैं उसे अपने पक्ष में कर सके और इन दोनों के मैदान में आने के बाद निश्चित तौर पर देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला को अपनी सक्रियता बढ़ाना पड़ी है। इस पैनल ने, मतलब पैनल ही कहा जाना चाहिए क्योंकि मोनू भाटिया भी इन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जो न्यू डोनर्स कैटेगरी के उम्मीदवार हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है धीरज लुल्ला का और देवराज बड़गरा का, इनका कहना है कि हम पिछले 5 साल बोर्ड में रहे और हमने इस कॉलेज के इतिहास में आज तक जितना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एकेडमिक रिजल्ट जितना अच्छा नहीं आया वो इस हमारे कार्यकाल में आया। हालांकि इन दोनों के अलावा भी बोर्ड में कई लोग अलग अलग कैटेगरी से डायरेक्टर रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ओल्ड डोनर्स कैटेगरी के डायरेक्टर्स जो है उनका सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। ओल्ड एलियंस की इस कैटेगरी में दोनों उम्मीदवार कहते हैं, मतलब जो देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला का कॉम्बिनेशन है, इनका कहना है कि हम रिजल्ट तो बढ़िया लाए हैं, हमने कॉलेज को आर्थिक रूप से, दिल्ली कॉलेज मतलब स्कूल है पर इसे दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है, हमने इस कॉलेज को आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध किया है। इस कॉलेज के पास आज करीब 70 करोड़ रुपए के डिपॉजिट है जबकि पहले ये 6 करोड़ रुपए के हुआ करते थे। एक समय ऐसा आया था पिछले दौर में जब इस कॉलेज के रिजर्व भी संकट में पड़ गए थे। इन दोनों का एक सपना और है, देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला का, कि हम दिल्ली कॉलेज को, जो हिंदुस्तान के नक्शे पर तो अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसको विश्व के एजुकेशन मैप पे एक अलग पहचान दिलवाएं। इन्हीं मुद्दों को लेकर काम किया है और काम करेंगे। इसी थीम पर देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला मैदान में है। डॉक्टर दिव्या गुप्ता और संदीप पारिक ताल ठोककर मैदान में हैं और दोनों का कहना है कि काम तो जो आएगा उसे करना ही है क्योंकि हमें चुना ही काम करने के लिए जाता है, लेकिन कामकाज में पारदर्शिता होना चाहिए। मतलब इनकी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वोटर्स को ये एहसास कराने में लगे हुए हैं कि पिछला जो बोर्ड था उसने अपने कामकाज में पारदर्शिता नहीं रखी। फैसला तो वोटर करेंगे कि पारदर्शिता रखी या नहीं रखी इस बोर्ड ने, लेकिन डॉक्टर दिव्या गुप्ता और संदीप पारिक जो है इसी मुद्दे को लेकर मैदान में है कि पारदर्शिता तो होना चाहिए। दूसरा, इस स्कूल में जैसा मैंने आपसे कहा कि एडमिशन बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है और एडमिशन के मौसम में यहाँ एडमिशन के लिए किस किस तरह के जैक लगाए जाते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो इसीलिए ये जो जोड़ी मैदान में है ओल्ड एलियंस कैटेगरी में, इनका कहना है कि एडमिशन की पॉलिसी में भी बदलाव आना चाहिए और एडमिशन की पॉलिसी पारदर्शी होना चाहिए। तो 5100 वोटर्स हैं, देखिए कौन किसे कितना लुभा पाता है ये देखना है और इसका फैसला तो दिसंबर में ही होगा जब इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह इस कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 2 कैटेगरी के लिए मतदान करवाएंगे। लेकिन आप अंदाज लगाइए कि इन 5100 वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए किस तरह की जोड़ तोड़ हो रही है। जो वोटर्स इंदौर से बाहर हैं उन्हें इंदौर लाने की कवायद चल रही है, जो वोटर्स विदेश में हैं उनके वोट जो है प्राप्त हो जाए। डाक मतपत्र की जो एक कैटेगरी रहती है ना, जो आम चुनाव में हम डाक मतपत्र की कैटेगरी देखते हैं, उसी तरह की कैटेगरी इस इलेक्शन में भी है, तो उनके वोट डाक के माध्यम से समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी खासी मशक्कत करना पड़ रही है। और ओल्ड एलियंस कैटेगरी का ये चुनाव 5100 वोटर्स के बीच का चुनाव है, लेकिन इंदौर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि 2 पद 4 उम्मीदवार और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला का कहना है कि हमने बहुत काम किया है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने व्यवस्थित किया है, हम चाहते हैं कि बच्चे की फिनिशिंग अच्छे से हो, स्कूल का जो हॉस्पिटल है उसको हमने बहुत अच्छा शेप दे दिया, तमाम बातें हैं जिसको लेकर। और
फिर इतना बड़ा पब्लिक स्कूल जिसकी देश में अपनी एक अलग पहचान हो, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भला कौन नहीं रहना चाहेगा। तो ये तो बात थी ओल्ड एलियंस कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं न्यू डोनर्स कैटेगरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कूल की स्थापना में, दिल्ली कॉलेज स्कूल की स्थापना में देश के 40 राजघरानों ने अपना बड़ा योगदान दिया था, और इन राजघरानों को जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया था ओल्ड डोनर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो महज 40-42 वोट ओल्ड डोनर्स कैटेगरी में रहते हैं, और ज़्यादातर इस कैटेगरी से सर्वानुमति से ही चुनाव हो जाते हैं, वोटिंग की नौबत आती नहीं है। अभी नरेंद्र सिंह झाबुआ, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो झाबुआ के शासक हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और खिलचीपुर के पूर्व महाराज प्रियव्रत सिंह इस कैटेगरी से बोर्ड में हैं। न्यू डोनर्स कैटेगरी वो कैटेगरी है जिससे जुड़े लोगों ने इस कॉलेज की स्थापना के बाद, दिल्ली कॉलेज स्कूल की स्थापना के बाद इसको आर्थिक रूप से समृद्ध करने में मदद की। इसमें करीब 450 लोग हैं। मतलब ये लोग वो हैं जिन्होंने इस कॉलेज को स्थापित होने के बाद मजबूत करने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका अदा की। इस कैटेगरी से भी बड़ी कश्मकश है। सालों तक इस कैटेगरी में इंदौर के कासलीवाल घराने का होल्ड रहा, और इस कासलीवाल घराना जिस पर हाथ रख देता था वो चुनाव जीत जाता था। लेकिन पिछले चुनाव में हरपाल सिंह भाटिया, मतलब मोनू भाटिया, मतलब बहुत बड़े शराब के कारोबारी और सिमरन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हरपाल सिंह भाटिया, उन्होंने पिछले साल इस ग्रुप से मैदान संभाला उम्मीदवारी के लिए। और दिलीप कासलीवाल, जो कि इंदौर के कासलीवाल घराने का प्रतिनिधित्व करते थे, सालों तक बोर्ड में रहे न्यू डोनर्स कैटेगरी से, अंततः उन पर मोनू भाटिया भारी पड़े थे। इस बार मोनू का मुकाबला मानवीर सिंह बैस से है, जिन्हें न्यू डोनर्स का ही एक बड़ा वर्ग मोनू का मुकाबला करने के लिए मैदान में लाया है। देखना है कि नतीजा क्या होता है, क्योंकि 450 वोटर है और हर वोटर तक दोनों उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बातों से कन्विंस कर रहे हैं। मोनू भाटिया का कहना है कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर, तो मूलतः देखा जाए तो मोनू भाटिया, देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला की तिकड़ी पिछले 5 सालों में दिल्ली कॉलेज के बोर्ड पर हावी रही है। इस तिकड़ी ने अनेक निर्णय अपने पक्ष में करवाए, जैसा चाहा दिल्ली कॉलेज के प्रबंधन में वैसा ये तिकड़ी कराने में सक्षम हुई। इस कॉलेज के प्राचार्य नीरज बड़ौतिया के साथ भी इस तिकड़ी का तालमेल बहुत अच्छा माना जाता था, और यही कारण रहा कि कॉलेज के बोर्ड से जुड़ा एक बड़ा वर्ग, या ओल्ड एलियंस का एक बड़ा वर्ग, या न्यू डोनर्स का एक बड़ा वर्ग समय समय पर प्राचार्य के खिलाफ भी आवाज उठाता रहा। लेकिन वो आवाज बेअसर रही, क्योंकि 3 वजनदार डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड के, देवराज, धीरज और मोनू भाटिया जो हैं, वो प्राचार्य के साथ खड़े नजर आए। देखते हैं मानवीर कितना जोर मार पाते हैं इस कैटेगरी में। लेकिन मानवीर ने के मैदान में आने के बाद इतना तो हुआ है कि दोनों उम्मीदवारों को हर मतदाता तक पहुंचना पड़ रहा है, अपनी बात से कन्विंस कराना पड़ रहा है। मोनू कह रहे हैं कि मुझे क्यों मौका मिलना चाहिए, वो बता रहे हैं कि मैंने बोर्ड में रहते हुए क्या क्या किया है, और मानवीर बता रहे हैं कि मुझे मौका क्यों मिलना चाहिए। एक बदलाव की बात के साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता, संदीप पारिक और मानवीर बैस जो है मैदान में है, एक बदलाव की बात के साथ कि इनका कहना है कि दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में बदलाव जरूरी है, और उसके पीछे इन्होंने यहाँ के कामकाज में पारदर्शिता को एक बड़ा मुद्दा बना रखा। दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में मैंने जैसा आपसे कहा कि सरकार के भी 2 नॉमिनी रहते हैं, और ये 2 नॉमिनी जो रहते हैं सरकार के, ये जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रहती है उसी के से तय होते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है वो जिसे चाहती है वही इस बोर्ड में राज्य सरकार के नॉमिनी के रूप में नामांकित होता है। ज्यादा पुरानी बात हम नहीं करते हैं। 1993 से 2003 का दिग्विजय सिंह का दौर यदि हम देखें तो इस दौर में नरेंद्र सिंह बिड़वाल और हरीश चंडोक, जो दिग्विजय सिंह के दिल्ली कॉलेज के जमाने के सहपाठी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह दोनों ओल्ड एलियन हैं, दोनों को ओल्ड एलियन कैटेगरी में वोटिंग राइट्स हैं। तो दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस कॉलेज में नरेंद्र सिंह बिड़वाल की तूती बोलती थी, और हरीश चंडोक की, दोनों उनके सहपाठी थे। जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आई तो देवास महाराज, तुकोजीराव पंवार का एक तरफा दबदबा इस कॉलेज में रहा। और आप अंदाजा लगाइए कि दबदबा कितना, कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत पटवा को यहां के बोर्ड में नॉमिनेट कर दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा यानी शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरु के भतीजे थे,
तो तुकोजीराव पंवार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हेमंत पटवा को कुछ ही दिनों बाद बोर्ड से बेदखल करवा दिया। अंदाज लगाइए आप कि मतलब दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में खुद तो तुकोजीराव पंवार थे ही थे, लेकिन हेमंत पटवा यहाँ के बोर्ड में न रहे, इसके लिए तुकोजीराव पंवार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस वक्त उसके बाद कुछ समय देवास की महारानी और देवास की विधायक गायत्री राजे भी सरकार के नामिनी के रूप में दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में रही। इस समय दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरसिंहगढ़ के विधायक राज्यवर्धन सिंह, जो खुद ओल्ड डेलियन हैं, और देवास के युवराज विक्रम सिंह पंवार, दोनों ओल्ड डेलियन हैं और दोनों इस कैटेगरी में सरकार का प्रतिनिधित्व बोर्ड में कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक कैटेगरी और होती है जिसे कहते हैं पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं अभिमन्यु सिंह गढ़ा, यानी दिग्विजय सिंह के खास सुरेंद्र सिंह गढ़ा के बेटे अभिमन्यु सिंह गढ़ा। अभिमन्यु खुद इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और अब उनके बच्चे इस स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दूसरे नॉमिनी हैं सुमित चंडोक। सुमित भी यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और सुमित के बच्चे भी इस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। ये सारे जो अलग अलग कैटेगरी से जो डायरेक्टर्स चुन के आते हैं, ये मिलकर दिल्ली कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं। नरेंद्र सिंह झाबुआ कमलनाथ के दौर में इस कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेसिडेंट बने थे। झाबुआ राज परिवार की कई पीढ़ियां दिल्ली कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं और अभी नरेंद्र सिंह झाबुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेसिडेंट है। यहाँ जो है पिछले चुनाव में के पहले तक यहाँ बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन रहता था वो भी लगभग ओल्ड डोनर्स कैटेगरी से ही का ही प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन पिछले चुनाव में जिस अंदाज में देवराज बड़गरा और धीरज लुल्ला ने जीत हासिल की थी, उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में नई पीढ़ी के लोगों का दबदबा बढ़ने लगा, तो उस नई पीढ़ी के बढ़ते दबदबे का असर था कि देवराज बड़गरा को वाइस चेयरमैन चुना गया। तो देखिए आपके दिल्ली कॉलेज जहां पढ़ते अभी मात्र 2200 स्टूडेंट्स हैं, जिसकी ओल्ड डेलियन कैटेगरी में 5100 लोग सदस्य हैं, 5100 सदस्य हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, जिनमें से 2200 इंदौर से बाहर रहते हैं, जिनमें से 280 विदेशों में हैं। लेकिन इस कैटेगरी से बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए जबरदस्त कश्मकश मची हुई है। इसी तरह के हाल न्यू डोनर्स कैटेगरी में है। किसके पक्ष में बाजी रहेगी, यह खुलासा तो दिसंबर के पहले पखवाड़े में होने वाले चुनाव में होगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि यह जो कॉलेज है इसके संस्थापक देश के वो राजघराने रहे हैं जिनकी एक समय देश भर में तूती बोलती थी। इसमें बाद में जो लोग पढ़े हैं वो आज देश में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में अलग अलग भूमिकाओं में। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो 7 कैबिनेट मंत्री ओल्ड डेलियंस थे। एक जलसा जब दिल्ली कॉलेज ने किया था अपने इन पूर्व स्टूडेंट्स को जो अब राजनीति में अच्छी हैसियत प्राप्त कर चुके हैं, तो इनके सम्मान के लिए जब जलसा आयोजित दिल्ली कॉलेज में किया गया था तो उसमें मध्य प्रदेश सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री जो है ओल्ड डेलियंस के रूप में मौजूद थे। और विधायक तो अनगिनत हैं, विधायक इतने हैं मध्य प्रदेश में जो ओल्ड डेलियंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस जैसा मैंने आपसे कहा कि दिल्ली कॉलेज एक अलग संस्थान है, इसकी देश में एक अलग पहचान है, इसका बोर्ड अब इसे विश्व के मानचित्र एजुकेशनल मैप पर एक अलग पहचान दिलाने में लगा है। तो देखिए दिसंबर के पहले पखवाड़े में होने वाले दिल्ली कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 2 कैटेगरी के चुनाव का नतीजा क्या होता है। लेकिन यह चुनाव इन दिनों अच्छे खासे चर्चा में है। इन चुनावों ने कई दिलों की धड़कन को बढ़ा रखा है। फैसला किसके पक्ष में होगा यह तो करीब 5600-5700 मतदाता तय करेंगे, लेकिन जो भी जीतेगा वो दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में बड़ी अहम भूमिका में रहेगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में अलग अलग कई कैटेगरीज हैं, लेकिन जो ओल्ड डेलियंस कैटेगरी है उससे जो भी दिल्ली कॉलेज के बोर्ड में प्रतिनिधित्व करता है उसका एक अलग रुतबा रहता है, उसके साथ एक अलग सम्मान जुड़ा रहता है। और इसी सम्मान को पाने के लिए इन दिनों भारी कश्मकश है। देखते हैं फैसला किसके पक्ष में होता है। बात इंदौर की में आज बस इतना ही। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई चर्चा के साथ, इस शहर से जुड़े किसी नए मुद्दों पर। इजाजत दीजिए अरविंद तिवारी को।